दोस्तों, कभी ऐसा लगा है जैसे आपका पार्टनर आपसे बात तो कर रहा है मगर जैसे वो किसी और जबान में बोल रहा हो। हर लफ्ज सुनाई देता है लेकिन दिल को कुछ और महसूस होता है। शायद वो हल्की सी तब्दीली जो उनके खड़े होने में आई है, या उनकी नजरें जो आपकी आंखों से बचने लगी हैं, या वो मुस्कुराहट जो चेहरे पर तो है मगर दिल से नहीं। ये वो लम्हे होते हैं जब ऐसे लगता है जैसे दरमियान में कोई अनदेखी दीवार खड़ी हो गई हो, जिसके आर पार अल्फाज तो सुनाई देते हैं लेकिन महसूस नहीं होते। तो जरा सोचें, अगर मैं आपसे कहूं कि एक रिसर्च के मुताबिक बातचीत का 93% हिस्सा अल्फाज से नहीं बल्कि अंदाज, इशारों और बॉडी लैंग्वेज से होता है। आज की वीडियो में खुश आमदीद। अगर आप अपने रिश्ते में उलझन का शिकार हैं और ये समझना चाहते हैं कि आपका पार्टनर वाकया क्या महसूस कर रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और ये वीडियो आपके लिए। आज हम उस अनदेखी दीवार को तोड़ना शुरू करेंगे, एक एक ईंट निकालते हुए। ये किसी का ज़हन पढ़ने की बात नहीं बल्कि उन खामोश इशारों को समझने की है जो रोज हमारी आंखों के सामने होते हैं, बस हम उन पर ध्यान नहीं देते। आज की वीडियो में हम उन्हीं इशारों को मुकम्मल समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो का एक एक लफ्ज बहुत कीमती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। नंबर 1, आप दोनों के दरमियान फासला, कुर्बत और जिस्मानी झुकाव। चले बात शुरू करते हैं एक सादा मगर बहुत ताकतवर इशारे से, फासला। जी हाँ, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान का फिजिकल डिस्टेंस, वो आपके कितने करीब खड़े होते हैं या उनका जिस्म आपकी तरफ मुड़ा होता है या नहीं, ये चीजें बहुत कुछ बताती हैं। बस आपने ध्यान देना सीखना है। जब दो लोग वाकई एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उनके बीच का फासला खुद ब खुद कम होने लगता है। वो करीब आते हैं बगैर सोचे समझे। ये सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक की बात नहीं बल्कि जज्बाती कुर्बत का इजहार होता है। यही नजदीकी उन छोटी छोटी बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल्स को पकड़ने में मदद देती है, जैसे एक हल्की सी मुस्कुराहट या आंखों का मखसूस तासुर। अब जब आप सोशल सेटिंग में हों तो देखें कि आपका पार्टनर खुद को आपकी तरफ मोड़ता है या नहीं। अगर उसका सीना, पैर या चेहरा आपकी तरफ ही होता है, चाहे वो किसी और से बात कर रहा हो, तो ये एक खामोश मगर गहरा पैगाम है, मेरी तवज्जो तुम पर है, हम एक टीम है। लेकिन अगर वो बार बार आपसे जरा हट कर खड़ा हो या बात करते हुए पीछे झुक जाए, तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि वो कुछ फासले की ख्वाहिश रखता है। ये फौरन खतरे की घंटी नहीं मगर एक सिग्नल जरूर है। और फिर वो जाती स्पेस, तकरीबन 1.5 फुट के अंदर का इलाका, ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो वाकया खास हो। अगर आपका पार्टनर इस स्पेस में खुशी से आपको आने देता है या खुद आपके करीब आता है, तो ये मोहब्बत और इत्मीनान का बड़ा सबूत है। लेकिन अगर वो अक्सर दरमियान में बैग, कुशन या कोई चीज रख देता है, तो शायद वो दिल में कोई दीवार खड़ी कर रहा हो। नंबर 2, वो खामोश रक्स, हरकत की अमांगी और अक्स बन जाना। कभी नोट किया कि आप अनजाने में अपने पार्टनर की कोई आदत अपना लेते हैं या फिर आपने महसूस किया हो कि वो आपकी किसी हरकत को दोहरा रहे हैं? इसे कहते हैं मिररिंग, यानी अक्स बन जाना। ये रिश्ते के बीच एक खास खामोश रब्ता होता है जो अल्फाज के बगैर भी सब कुछ कह जाता है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ वाकई जुड़े होते हैं तो वो अनजाने में एक दूसरे के अंदाज, जिस्मानी हरकत और चेहरे के तासुरात को कॉपी करने लगते हैं, जैसे एक खामोश रक्स हो जो अंदरूनी अमांगी का सबूत होता है, जैसे दिल और दिमाग एक रफ्तार से चलने लगे हों। ये अमांगी कई शक्लों में ज़ाहिर होती है। कभी ऐसा होता है कि आप दोनों बगैर प्लान किए एक साथ कदम बढ़ा रहे होते हैं, या एक जैसे अंदाज में सोफे पे बैठे होते हैं, या फिर आप दोनों एक साथ पानी का गिलास उठाते हैं या बोलते हुए एक जैसे हाथों के इशारे देते हैं। ये कोई सोचकर नहीं किया जाता, ये तो बस हो जाता है। और ये तब होता है जब आप दोनों की केमिस्ट्री मिल चुकी हो, जब आप एक दूसरे को महसूस कर रहे हो। लेकिन अगर ये अमांगी खत्म होने लगे या पहले जैसा रब्बत न रहे, खास तौर पर अगर पहले ऐसा होता था, तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि कुछ खो रहा है। ये कोई आखिरी फैसला नहीं, बस एक निशान है कि कहीं दिल के दरमियान कोई खलिश तो नहीं। और जब अक्स बनता है तो दिल खुद बोल उठता है, हम एक हैं। नंबर 3, लिम्स की जुबान, जिस्मानी राब्ते का कमाल। लिमस यानी छूना शायद सबसे ताकतवर और सीधा जरिया है किसी के दिल से जुड़ने का। बस जरा सोचें, एक रस्मी या कंधे पर हाथ रखना, एक नरम और देर बाद छूने में कितना फर्क होता है। जब आप किसी को मोहब्बत से हाथ थाम कर चलते हैं या बिना कुछ कहे नरमी से बाजू को छूते हैं, तो वह लिमस सिर्फ जिस्म पर नहीं दिल पर भी असर करता है। ऐसे लम्हात में आपके जिस्म में ऑक्सीटोसिन नामी हार्मोन निकलता है, जिसे अक्सर टिडल हार्मोन या मोहब्बत का केमिकल भी कहते हैं। ये जज्बाती बंधन को गहरा बनाता है और छूने को इतना कुदरती बना देता है जैसे सांस लेना। लेकिन यहाँ एक बात अहम है, लिम्स का अंदाज। अगर हाथ मुकम्मल तौर पर जुड़े हों
या छूने में नरमी और देर हो तो ये खुशी, अपनायत और कुर्बत की अलामत होते हैं। ये छोटे छोटे टाइसाइंस होते हैं जो दूसरों को नहीं बल्कि एक दूसरे को खामोशी से कहते हैं, हम साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अगर छूना कम हो जाए या सिर्फ रस्मी हो जाए, जैसे बस फर्ज निभाया जा रहा हो, तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि रिश्ते में कुछ खो रहा है या कोई अनजाना फासला आ गया है। याद रखें, हर रिश्ते का लिम्स अलग होता है, लेकिन अगर कुछ बदला हुआ महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें। लिम्स वो खामोश जबान है जो सब कुछ कह जाती है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। नंबर 4, आंखें और चेहरा दिल की खिड़कियां। कभी गौर किया है, चेहरा एक ऐसी जबान बोलता है जिसे लफ्जों की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक लम्हे में, एक नजर में, एक तासुर और दिल का हाल सामने आ जाता है। खास तौर पर आंखें। कहा जाता है कि आंखें रूह का आईना होती हैं और ये बात रिश्तों में 100% सच लगती है। जब कोई आपसे बराह रास्त और सुकून से आंखों में आंखें डालकर बात करे तो ये इशारा होता है कि वो जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ है, पूरी तवज्जो आप पर है। सच्चे जोड़े अक्सर एक दूसरे को बस देखते रहते हैं, जैसे आंखों के जरिए कोई खामोश गुफ्तगू चल रही हो। लेकिन अगर आपका साथी बार बार नजरें चुरा रहा हो या निगाहें इधर उधर भटक रही हो तो ये बेचैनी, अदम दिलचस्पी या छुपी हुई बातों की अलामत हो सकती है। अक्सर मैं ठीक हूँ कहने वाले आंखों से कुछ और कह रहे होते हैं। फिर बात आती है माइक्रो एक्सप्रेशंस की, वो मुख्तसर से तासुरात जो पलक झपकने से भी कम वक्त में ज़ाहिर होते हैं, जैसे कोई उदासी की झलक या पल भर की हैरानी या खुशी की झलक। ये सब अंदर की सच्चाइयां बयान करते हैं, चाहे ज़बान कुछ भी कह रही हो। असल मुस्कुराहट वो होती है जो आंखों तक पहुँचे, आंखों के गोशे सिकुड़ जाते हैं, चेहरा खिल जाए, तब भी पता चलता है कि खुशी सच्ची है। और अगर चेहरा तनाव में हो, होंठ बिछे हुए हों या नजरें फेर ली जाएं, तो कुछ न कुछ जरूर दिल में दबाया जा रहा है। नंबर 5, खड़े रहना या मुंह मोड़ लेना, जिस्मानी अंदाज और कुर्बत का इशारा। कभी ध्यान दिया कि आपका साथी कैसे बैठता है या खड़ा होता है? ये छोटी सी चीज दरअसल बहुत कुछ बता देती है। अगर वो खुले अंदाज में बैठा हो, बाजू और टांगे खुली हुई हैं, सीना सामने की तरफ, तो ये खामोश पैगाम होता है कि वो ज़हनी तौर पर हाजिर है, सुकून में है और आपसे जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो कुर्सी पर बैठा हो, उसका जिस्म या चेहरा आपकी तरफ से हट कर हो, जैसे ध्यान कहीं और है, तो ये इशारा होता है कि फिलहाल वो दिल से जुड़ने की मूड में नहीं है। जब कोई गुफ्तगू के दौरान आपकी तरफ झुक जाए तो ये निहायत मजबूत सिग्नल होता है कि वो शख्स आप में दिलचस्पी ले रहा है। जिस्मानी तौर पर करीब आना यानी ज़हनी तौर पर जुड़ना। और अगर वो पीछे हट रहा हो तो शायद बातों में दिल नहीं या कोई उलझन है। इसी तरह अगर कोई बार बार बाजू या टांगे क्रॉस कर रहा हो या झुका हुआ बैठा हो तो ये दिफाई रवैया हो सकता है, जैसे वो खुद को बचाना चाहता हो या कुछ छुपा रहा हो। हाँ, कभी कभार ये आतन भी हो सकता है या सर्दी की वजह से। लेकिन अगर साथ साथ बाकी इशारे भी यही बता रहे हो तो ये खामोश पैगाम को समझने का वक्त है। और अगर कोई सीना तान कर कंधे सीधे करके खड़ा हो तो ये एतमाद और दिलकशी का इशारा हो सकता है, खास तौर पर जब वो आपसे मुतासिर होना चाह रहा हो। नंबर 6, खामोश इशारे, जिस्मानी हरकत और बारीक नफ्सियाती सिग्नल्स। रिश्तों में हमेशा बड़ी बातें ही अहम नहीं होती। कभी कभी वो छोटे छोटे इशारे बहुत कुछ बता देते हैं जो कि जबान से नहीं लेकिन जिस्म से निकलते हैं। मसलन अगर आप बात कर रहे हैं और आपका साथी सर को थोड़ा सा एक तरफ झुकाए सुन रहा हो तो ये आम सा इशारा है, दरअसल गहरी दिलचस्पी, हमदर्दी और तवज्जो की निशानी होता है। इसी तरह अगर वो बार बार कोई चीज अपने और आपके दरमियान रख रहा हो या ऐसा ऐसा अपनी जिस्मानी समत आपसे दूर कर रहा है तो ये हो सकता है कि वो ज़हनी तौर पर आपसे पीछे हट रहा हो। शायद थकन है, शायद कोई और उलझन। कभी ध्यान दिया कि वो उंगलियां बजा रहा हो, पाँव हिला रहा हो या कपड़ों को बार बार ठीक कर रहा हो। ये सब फिजेटिंग के सिग्नल्स होते हैं। कभी ये बेचैनी की अलामत होते हैं और कभी ये लाशऊरी कशिश की भी निशानी हो सकते हैं, जैसे वो आपके सामने बेहतर नजर आना चाहता है। अगर वो बार बार अपने बाल संवार रहा है, कॉलर ठीक कर रहा है या जूते सीधे कर रहा है तो ये प्रीनिंग कहलाता है, एक लाशऊरी कोशिश कि वो आपको मुतासिर करे। और हाँ, आवाज का लहजा भी मत भूलें। अगर लहजा नरम, तवज्जो भरा और आरामदेह हो तो ये दिलचस्पी की अलामत है। लेकिन अगर आवाज में झुंझलाहट, बेजारी या जज्बाती ठंडक हो तो शायद दिल कहीं और है। ये सब इशारे खामोश मगर सच बोलते हैं। नंबर 7, द गोल्डन रूल, कंटेक्स्ट इज एवरीथिंग। ये बात बहुत बहुत जरूरी है। कभी भी किसी एक बॉडी लैंग्वेज को अलग से पढ़ने की कोशिश न करें। अगर किसी ने बाजू बांध लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे नाराज है। शायद वो थक चुका हो, सर्दी लग रही हो या बस यही अंदाज उसके लिए आरामदेह हो।
यहाँ आपको उस शख्स का बेस लाइन बिहेवियर जानना बेहद अहम होता है। यानी वो आमतौर पर कैसे बैठता है, खड़ा होता है, आई कांटेक्ट कैसे करता है जब वो खुश, पुरसकून और नॉर्मल होता है, और कैसे बदल जाता है जब वो परेशान हो या किसी और बात पर दबाव में हो जो शायद आपसे मुतल्लिक ही ना हो। बॉडी लैंग्वेज को समझने का असल तरीका यह है कि आप उसके मामूलात से हटकर होने वाली तब्दीलियों को देखें और किसी एक इशारे पर नहीं बल्कि क्लस्टर ऑफ क्यूज पर तवज्जो दें। जैसे अगर वो आपसे दूर हटकर बैठा है, नजर मिलाने से बच रहा है और बाजू भी बांधे हुए है, तो इन सब को मिलाकर एक गहरा मतलब निकलता है। हमेशा हालात को ज़हन में रखें। हो सकता है वो थका हुआ हो, कोई और फिक्र हो, या वो सिर्फ अपने ख्यालात में गुम हो। फौरन नतीजा ना निकालें। इन इशारों को बस एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं, एक नरम गुफ्तगू की दावत ना कि इल्जाम का हथियार। एक नरम गुफ्तगू की दावत ना कि इल्जाम का हथियार। याद रखें, मकसद है समझना ना कि परखना। नंबर 8, पॉजिटिव सिग्नल्स एंड रेड फ्लैग, एक क्विक गाइड। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ आम और मुस्बत नॉन वर्बल सिग्नल्स पर। जब कोई शख्स आपकी तरफ झुककर बात करता है या मुकम्मल तौर पर आपकी तरफ रुख करता है, तो ये अक्सर इंटरेस्ट और इमोशनल एंगेजमेंट को ज़ाहिर करता है। अगर वो आपकी हरकत को मिरर कर रहा हो, यानी वो वैसे ही जिस्मानी हरकत कर रहा हो जैसे आप, तो ये दोनों के दरमियान रेपोर्ट और एम्पैथी की इलामत होती है। अक्सर और मोहब्बत भरे टच ये बताते हैं कि आपके दरमियान कंफर्ट और इंटीमेसी मौजूद है। अगर किसी का पोस्चर खुला हो, बाजू और टांगे खुली हुई हैं और चेहरा पुरसकून है, तो ये आमतौर पर ट्रस्ट और ओपननेस की निशानी है। इसी तरह लंबी और आरामदेह आई कांटेक्ट इस बात का सबूत होती है कि वो आपसे जुड़े हुए हैं और तवज्जो दे रहे हैं। अब कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स भी हैं जिन पर तवज्जो देना जरूरी है, खास तौर पर अगर वो पहले मौजूद नहीं थे और अब बार बार सामने आ रहे हैं। अगर वो बार बार रुख दूसरी तरफ करना, किसी इंसान का बार बार दूसरी तरफ रुख करना, बाजू बांध लेना या बीच में कोई चीज रख लेना, अक्सर डिस्कम्फर्ट, डिफेंसिव या इमोशनल विथड्रॉ को ज़ाहिर करता है। अगर पहले टच मामूल का हिस्सा था लेकिन अब कम हो गया है, तो ये इमोशनल डिस्टेंस की निशानी हो सकती है। अगर वो अब आपकी हरकत को मिरर नहीं कर रहे या आप दोनों के दरमियान सिंक्रोनी नहीं है, तो शायद आपका कनेक्शन कमजोर पड़ रहा हो। इसी तरह अगर आई कांटेक्ट से बचने लगे हैं या हमेशा नजरें चुरा रहे हैं, तो ये डिसइंटरेस्ट या डिस्कम्फर्ट का इशारा हो सकता है। अगर आपको कुछ महसूस हो, तो आपने इन मालूमात का इतलाक कैसे करना है। अच्छा, तो अब आप कुछ क्यूज पहचानने लगे हैं। अब क्या करना है, यही वो मकाम है जहाँ असल ताल्लुक, असल समझबूझ और असल मेहनत शुरू होती है। सबसे अहम बात यह है कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, अज्यूम ना करें। ये बॉडी लैंग्वेज क्यूज कोई जादुई शीशा नहीं है जो आपको बता दें कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। ये तो सिर्फ एक मौका होते हैं, एक दावत कि आप एक दूसरे को गहराई से समझने की कोशिश करें। अगर आपको बार बार नेगेटिव सिग्नल नजर आए या उनके बेसलाइन बिहेवियर में बड़ी तब्दीली महसूस हो, तो फौरन इल्जाम ना लगाएं या किसी कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाएं। इसके बजाय नरमी से उनसे बात करें। मसलन आप कह सकते हैं कि मुझे लगा कि तुम आज कुछ चुप हो, सब खैरियत है, या तुम थोड़े दूर से लग रहे हो, कुछ परेशानी है क्या। ऐसे क्वेश्चन दरवाजा खोलते हैं गुफ्तगू का, बगैर इसके कि सामने वाला खुद को अटैक्ड महसूस करे। जब आपका पार्टनर आपसे कुछ शेयर कर रहा हो, तो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि पूरे जिस्म से एक्टिव लिसनिंग करें। आई कांटेक्ट रखें, सर हिलाएं ताकि दिखा सकें कि आप तवज्जो दे रहे हैं, और हो सके तो उनकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा मिरर करें ताकि एक रिपोर्ट बने और उन्हें महसूस हो कि आप वाकया एम्पैथाइज कर रहे हैं। और हाँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ना भूलें। और हाँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ना भूलें। क्या आप भी यही दिखा रहे हैं कि आप हाजिर दिमाग हैं, ओपन हैं? क्योंकि आपके अपने नॉन वर्बल सिग्नल्स भी तय करते हैं कि दूसरा शख्स आपके साथ कितना कंफर्टेबल महसूस करेगा। जब आप खुद होशमंदी से ये सिग्नल देते हैं, तो एक ऐसा माहौल बनता है जिसमें ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद जन्म लेती है। ये जो हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जर्नी शुरू की है, ये बस एक शुरुआत है। ये एक ऐसी स्किल है जो वक्त और प्रैक्टिस से बेहतर होती जाती है। आपके अच्छे ताल्लुकात में कौन से बॉडी लैंग्वेज क्यूज आपको सबसे ज्यादा रिवीलिंग लगे, या कौन से सिग्नल अब आप ऑब्जर्व करना चाहेंगे? अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। शायद आपकी बात किसी और की आंखें खोल दे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो एक थंब अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करने पर जरूर गौर करें। दोस्तों, वो खामोश दीवार जो आप और आपके पार्टनर के दरमियान है, अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। जब आप इनके बॉडी लैंग्वेज सटल सिग्नल्स को महसूस करना सीखते हैं, टच, गेज, पोस्चर और वो छोटी छोटी मूवमेंट्स
तो आपके पास एक ताकतवर की आ जाती है जो ताल्लुक को गहराई दे सकती है। ये किसी को पकड़ने का हुनर नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल करने का हुनर नहीं, बल्कि एक से ज्यादा एम्पैथेटिक और कनेक्टेड पार्टनर बनने का सफर है। कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलें और इमोशनल फासले को एक खामोश ताल्लुक में। अब आपके पास वो टूल्स हैं, अब बस वो बुक पढ़नी है जो वो हर लम्हे बगैर अल्फाज के लिख रहे हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।